ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। इसके उपरांत सनत कुमार जी ने कुटुम्बेश्वर तीर्थ के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ सबसे पावन और पुण्य फल देने वाला है। इस तीर्थ में आकर मनुष्य को कुटुंबी होने का फल मिलता है। यहाँ पहले प्रजापति दक्ष ने कुटुंबी होने के लिए तप किया था। दक्ष ने नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के तपस्वी बनाने के बाद घोर तप करके पुनः अनेक संततियों की प्राप्ति की थी। अनेक प्रजाओं को प्राप्त करने पर ही उनका नाम प्रजापति पड़ा था। इसी तीर्थ में महादेव ने ब्रह्म पद को प्राप्त किया था। यहाँ आज भी चतुर्मुख लिंग दिखाई देता है। यहाँ भद्रकाली क्रीड़ा किया करती हैं। यही महादेव क्षेत्र रक्षक भैरव के रूप में विराजमान होते हैं। जो मनुष्य अकाल के समय यहाँ आकर क्षेत्रपाल की आराधना करता है उसे सारे पुण्य मिलते हैं। हे व्यास जी, यही एक और तीर्थ अखंडेश्वर देव प्रयाग तीर्थ है। यह तीर्थ सोम तीर्थ के उत्तर भाग में, प्रयाग के दक्षिण में, क्षिप्रा नदी के पूर्व में स्थित है। यही आनंद भैरव के दर्शन से मनुष्य के पापों का क्षय हो जाता है। इस विषय में एक कथा सुनो। एक ब्राह्मण धर्म शर्मा नाम से प्रसिद्ध था। वह बहुत सदाचारी था, फिर भी उसका व्रत पूरा नहीं हो रहा था। इस तरह वह विचार ही कर रहा था कि नारद जी वहाँ आए और उसने अपने व्रत की अपूर्णता के विषय में पूछा। उसने कहा कि हे महामुनि, हमारा दोष क्या है? इस पर नारद जी ने उसे एक कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, महाराष्ट्र में एक धन संचय करने वाला ब्राह्मण था। वह वेदों और विप्रों की निंदा करने लगा था, नास्तिक था और पराई स्त्री में रत रहता था। उसकी आयु क्षीण हो गई और समय आने पर धनहीन हो गया। वह इधर उधर घूमने लगा और फिर रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पाप कर्म के कारण वह यमपुरी में पहुंच गया। धर्मराज ने देखा और उसके पापों का आलंकन किया। फिर धर्मराज ने कहा कि यह तो ठीक है कि उसने अनेक पाप किए, पर यह गोदावरी के किनारे मरा है, अतः वहाँ हमारा कोई वश नहीं। गोमती के तट पर अनेक तीर्थ आते हैं। उन सब तीर्थों की वायु का स्पर्श भी उसके शरीर में हुआ है, अतः उसका पुण्य प्रभाव बढ़ गया है। इस तरह इसे छोड़ना चाहिए। जब उसको यमदूतों ने छोड़ा तो वह पुनः ब्रह्म रूप को प्राप्त हो गया। उसका व्रत भंगी रूप समाप्त हो गया। फिर नारद जी ने कहा कि महाकाल वन में रुद्र सर के किनारे तप करने से पाप क्षय होता है। तुम वहाँ जाओ, वहाँ अखंडेश्वर के दर्शन से दोष मुक्त हो जाओ। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और दोष मुक्त हो गया। इसके अनंतर सनत कुमार जी ने हनुमतेश्वर तीर्थ के विषय में बताया। जो मनुष्य शैल सर में स्नान करके हनुमतेश्वर के दर्शन करता है वह करोड़ों कल्पों तक वायु लोक में आनंद पाता है। यहाँ पर लोगों को दुखी करने वाला राक्षस रावण था। उसका उद्धार राम रूप विष्णु ने किया था। उसका संहार करके राम सीता को लेकर अपनी अयोध्यापुरी में आ गए थे। तब राम ने अगस्त जी से प्रश्न किया कि शंकर और वायुदेव में किसका महत्व अधिक है? तब मुनि ने राम से कहा कि युद्ध वीरता में वायु सुत महेश्वर के समान ही है। हनुमान जी ने अपने विषय में महेश्वर की तुलना से प्रसन्न होकर लंकापुरी में आकर विभीषण से परम शोभन शिवलिंग की याचना की। विभीषण बोला कि रावण द्वारा स्थापित 6 लिंगों में से आप रुचि के अनुरूप ग्रहण कीजिए। हनुमान जी ने मौक्तिक सदृश एक शिवलिंग को ग्रहण किया। विभीषण ने बताया कि रावण से बांधा गया कुबेर इसी शिवलिंग के प्रभाव से मुक्त हुआ था। हनुमान जी उस शिवलिंग को लेकर अंबर के मार्ग से अवंतीपुरी में आए और वहां उस लिंग की स्थापना की। जब हनुमान उसे लेकर पुणे जाने लगे तो स्थापित लिंग ने कहा कि आप अपने नाम से ही यहाँ मेरी पूजा करो। इस तरह स्थान हनुमतेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद सनत कुमार जी ने कहा कि अवंती में लंकपाद नाम से बलराम और जनार्दन दोनों का दर्शन उचित है। उन्होंने कहा कि इसके दर्शन से ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। सनत कुमार जी ने कहा कि भूमि पर पापों के
बढ़ते प्रभाव से भूमि को मुक्त कराने के लिए बलराम और कृष्ण के अवतार हुए। कृष्ण ने कंस का वध करके उग्रसेन का उद्धार किया था। बलराम और कृष्ण ने संदीपन गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त की थी। एक बार संदीपन अपने शिष्यों समेत महाकाल के मंदिर में आए। वहां राम और कृष्ण भी प्रकट हुए। तब महाकाल ने केशव से कहा कि आप तो शरीर को पाकर सबको सुख देने वाले हो गए हो। गुरु संदीपन ने यह सुना तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ और उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी अज्ञानता प्रकट की। तब कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस गुरु संदीपन ने समुद्र से ग्रसे हुए अपने एकमात्र पुत्र की कामना की। उसके पुत्र को ग्राह ने खा लिया था। जब कृष्ण गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए ग्राहक के पेट में गए तो वहां उन्हें वह बालक नहीं मिला। तब कृष्ण ने वरुण से एक रथ मांगा। वरुण ने सहर्ष वह रथ उन्हें दे दिया। उस रथ पर बैठकर ही वरुण ने कई बार दैत्यों को परास्त किया था। भगवान ने उस खगेंद्र की ध्वजा वाले रथ को देखा और उस रथ पर चढ़ गए और फिर यमपुरी में आए। वहां उन्होंने अपना शंख बजाया जिससे वहां के निवासी भयभीत हो गए। भगवान कृष्ण रूप विष्णु के वहां पहुंचने पर सारे नरकों की क्रियाएं रुक गई थीं। सारे नरक वासियों के पाप कृष्ण के दर्शन से समाप्त हो गए थे। तब कृष्ण और आगे बढ़े तो यमराज के सेवकों ने उन्हें विनय पूर्वक रोका कि इधर ना जाइए, यहाँ पर पराई स्त्रियों के संसर्ग वाले नरकगामी रहते हैं। अन्य लोग तो आपके दर्शन से स्वर्ग चले ही गए। तब कृष्ण ने कहा कि मैं तो उनके मोक्ष के लिए ही आया हूँ। जब यह बात यमराज को मालूम हुई तो वे दौड़कर वहां आए। अपने सेवकों से कहने लगे कि उनको अर्थात कृष्ण को वहीं रोक दो। यम के दूतों में से एक ने कृष्ण को रोका और उन्हें बाणों से आहत कर दिया। चोट खाकर कृष्ण और बलराम क्रोधित हो गए। मुख्य सेवक नरांतक को उन्होंने पीड़ित कर दिया। जब सब सेवक समाप्त परास्त हो गए तो वह पुनः यमराज के पास गए। यमराज ने भी वहां आकर युद्ध किया और राम कृष्ण को पीड़ित किया। पर चित्रगुप्त के ऊपर जो प्रहार हुए उनसे वह आर्तनाद करने लगा। चित्रगुप्त के सभी अन्य प्रधान भी पराजित हो गए थे और उन्होंने चित्रगुप्त के विषय में भी सुना। अन्य देवता भी वहां आए पर भगवान कृष्ण और बलराम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी आए। इधर श्री कृष्ण ने महाकाल पर अपना चक्र छोड़ने की सोची तो ब्रह्मा जी ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, आप काल पर कृपा कीजिए, हम आपसे ही स्थित हैं, आप सबको क्षमा कर दीजिए। तब कृष्ण और बलराम ने कहा कि हमने अपने गुरु संदीपन के पुत्र को उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है, आप उसका पालन कीजिए। यह सुनकर यमराज बोला कि हे देव, आपने ही यह विधि विधान बनाया है कि यमपुरी को प्राप्त व्यक्ति शरीर रहित हो जाता है, जाता वही है जो शरीर संपन्न होता है। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम गुरु पुत्र को विश्व के रचयिता को सौंप दो, उसकी शरीर रचना करके यहाँ ले आओ। यह सुनकर यमराज ने विप्रपुत्र के शरीर की रचना की। उस उद्धव को उन्होंने भगवान कृष्ण को सौंप दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अवंतीपुरी में मरने वाले यमराज का मुख नहीं देखेंगे। जो भगवान के दर्शन करते हैं वे नरक का मुख नहीं देखेंगे और ये सब नारकीय यातना भोगने वाले व्यक्ति अब दिव्यलोक को प्राप्त हो गए हैं। इसी समय भगवान ने शंख ध्वनि की और सबको मोक्ष मिल गया। काल को भी सबक मिल गया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर राम और कृष्ण ने संदीपन को उनका पुत्र लाकर दे दिया। तब वहाँ के ऋषियों ने यदुनंदनों की पूजा अर्चना की और कहा कि हमने आपको पहचाना नहीं, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। यहाँ पर जो भी भक्ति भाव से स्थित होगा वह जन्म मरण से मोक्ष पा लेगा। इसके उपरांत सनत कुमार जी ने केदारेश्वर के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि केदारेश्वर तीर्थ में स्थित होने से शिवलोक का सुख प्राप्त होता है। यहाँ इंद्र तीर्थ में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। इसके बाद सनत कुमार जी ने गोप तीर्थ, चिपटा तीर्थ, विजय तीर्थ के विषय में बताया। फिर विस्तार से रामेश्वर के विषय में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि रामेश्वर तीर्थ अत्यंत पुण्यदाता है।
एक बार भगवान राम ने चित्रकूट में मुनि वशिष्ठ से अनेक तीर्थों के विषय में पूछा तो मुनि ने उत्तर दिया कि अवंती देश में एक कुश स्थली है, वह उज्जैनी नाम से प्रसिद्ध है। आप वहां जाकर दशरथ जी को पिंडदान से तुष्ट कीजिए। वशिष्ठ जी के कहने पर भगवान राम ने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और पूर्वजों का तर्पण किया। इसी समय आकाशवाणी ने कहा कि आप अपने नाम से यहाँ तीर्थ स्थापित कीजिए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं शंभु द्वारा अनुग्रहित हुआ, अतः रामेश्वर लिंग की स्थापना करो। यह सुनकर लक्ष्मण ने ही रामेश्वर लिंग की स्थापना की। इस रामेश्वर तीर्थ की उपासना करने वाला मनुष्य समस्त पुण्यों को प्राप्त करता है। महर्षि व्यास ने सनत कुमार जी से पूछा कि महाकाल क्षेत्र का नाम और उसे शिव पद की प्राप्ति कैसे हुई। अवेश्वर और नारदीय तथा शूलेश्वर के स्वरूप क्या हैं और ओंकार का क्या प्रयोजन है। दिव्य स्वरूप वाली उज्जैनी सतकल्प से युक्त कैसे कही गई है। इसके अलावा आप यह भी बताइए कि इनके विभिन्न नाम कैसे पड़े। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले कि यह दिव्यपुरी बहुत प्रसिद्ध पुरी है। प्रथम कल्प में यह स्वर्ण श्रृंगा के रूप में विख्यात थी, दूसरे कल्प में कुशस्थली हो गई, तीसरे कल्प में इसको अवंतिका कहा गया है और चौथे कल्प में अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुई। पांचवें कल्प में चूड़ामणि और छठे कल्प में पद्मावती, सातवें कल्प में उज्जैनी और फिर कल्प के अंत में फिर स्वर्ण श्रृंगा नाम से जानी गई। इस उज्जैनी नगरी में पहले अंधक नाम वाला राजा हुआ। उसका एक पुत्र था जो महान वीर वाला था। उसका नाम कनक दानव था। उस महान वीर वाले ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में इंद्रदेव का आह्वान किया। इंद्र को बहुत ही अधिक क्रोध आया और उसने संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए उसको निपातित कर दिया और अर्थात मार डाला। इंद्र ने युद्ध में दानव को तो मार दिया, किंतु वह अंधकासुर के भय से भगवान शंकर के अन्वेषण करने वाला होकर शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले देवेश्वर का दर्शन करके उनको इसने प्रणाम किया। सहस्त्र नेत्रों से समाकुल इंद्र ने अत्यंत भयभीत होकर प्रार्थना की थी, हे देव, अंधक दानव से मुझे अब आप अभय का दान दीजिए। शरण में समागत प्राणी पर दया स्नेह करने वाले प्रभु शंकर ने इंद्रदेव के इस वचन को सुनकर उसे पूर्ण विश्वास दिया कि तुम अंधक से भय मत करो। महादेव ने सुभैरव विश्व रूप धारण कर लिया था। यह भैरव रूप बहुत तीव्र गति से निनाद करने वाला था और जहर से भरे हुए सांपों से सुशोभित था। महान पर्वतों के तुल्य उसकी जंघाएं थीं। इस रूप में भगवान शंकर ने यहाँ अवतरण किया, इसलिए यह स्थान शिवपद के रूप में विख्यात हुआ। सब देवताओं ने जब इस तीर्थ को देखा तो इसमें स्नान किया और महान काल के समान ही अपने आप को स्थापित किया, इसलिए इसे महाकाल नाम दिया गया। यहाँ पर अंधकासुर ने अपने पुत्र को मरा हुआ जानकर युद्ध के नगाड़े बजा दिए थे। जब देवताओं ने असुरों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वे कांप उठे और भगवान शंभु की शरण में गए। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और असुरों का विनाश करने के लिए तैयार हो गए। उधर अंधकासुर ने भी अपने आप के अस्त्रों को फेंका। इधर शिव ने अग्नि बाण फेंके और असुरों को पराजित कर दिया। इसके बाद अंधक वहां से भाग गया। शिव जी ने अपनी माया फैलाई और उस माया से अन्य दैत्य पराजित हो गए। जिस रास्ते से वह राक्षस भाग गया था उसी से देव भी उनके पीछे पीछे गए। वह केवल बोल रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ पर वह बोला वहाँ वागंतक तीर्थ भगवान शंभु के बोलने पर उत्पन्न हो गया। सनत कुमार जी ने आगे व्यास जी से कहा कि सभी दिशाओं के अंधकार को अपनी शक्ति से दूर करने के बाद भगवान शिव ने उस दैत्य को प्रकट होने पर विवश किया। जब देवताओं ने यह देखा कि उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, क्योंकि वह प्रकाश पुरुष रूप में दिखाई दिया था, इसलिए उसे नरदीप का नाम दिया गया। जो इस नरदीप के दर्शन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है।
पुराने समय में देवराज इंद्र ने चूंकि यहाँ पर सूर्य प्रतिष्ठित किया था, इसलिए सूर्य रूप नरदीप लोगों को पापों से मुक्त करता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में आकर भक्ति भाव से पूजन करते हैं वे लोक में सम्मानित होते हैं। यह पुण्य विशिष्ट होता है। इसके बाद दूसरा स्थल कोशस्थली है। इसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बनाया। जो मनुष्य सूर्य के रथ के आकर्षण से अपने कुल का उद्धार करता है वह पूर्वजों को भी ताड़ देता है। सूर्य रथ बहुत पुण्य फल देने वाला होता है। रथ की यात्रा से मनुष्य सीधा स्वर्ग चला जाता है। जो लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं वे यहाँ पर स्थित सूर्य रथ की प्रदक्षिणा करते हैं और उन्हें इस प्रदक्षिणा के कारण संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। हे व्यास जी, पूर्व दिशा की ओर नमस्कार करके दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश करते हुए इस रथ चक्र का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पश्चिम दिशा के द्वार से रथ में स्थित सूर्य का पूजन करना चाहिए और पूर्व द्वार में आकर गौ का दान करना चाहिए और दक्षिण द्वार पर घोड़े को समर्पित करें। इस तरह जो मनुष्य रथ द्वीप की यात्रा करता है उसे बहुत फल मिलता है। सूर्य देव के सामने स्थित तालाब में स्नान करने से मनुष्य को फल नष्ट हो जाते हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। विप्र अंधकार के नष्ट होने पर भगवान महेश्वर ने उस अंधक व्यक्ति को मार डाला और इससे सभी देवता प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान विष्णु ने भी अपना शंख बजाया और यहाँ पर सनुद्वारण नाम वाला तीर्थ स्थापित हो गया। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोले स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।